अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं आपके साथ PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और 100 इंडेक्स का चार्ट इस वक्त मेरे सामने ओपन है। हम इसका रिव्यू ले लेते हैं और चलते हैं। इस वक्त हम डेटा पोर्टल पर इसके हाई और लो इसको देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या हाई क्या लो लगाया। देखिए 47,169 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 100 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो की है, यानी कि 100 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। तो मैंने जैसे कि आपसे पहले भी ये कहा था कि जब मार्केट 100 पॉइंट्स लूज़ करे या गेन करे तो उसे हम जो है मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, इसने जो है 100 पॉइंट लूज़ किए हैं तो हम मार्केट को नेगेटिव मानेंगे। तो इससे 100 पॉइंट से कम हो 70-50 पॉइंट्स होते हैं तो उसे हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन 100 पॉइंट्स जब हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ तो वो एक सेलिंग प्रेशर माना जाता है। तो नेगेटिविटी मार्केट की मानी जाती है। हाई इसने जो लगाया है 47,320 का। ठीक है, इसने कोई अपर वीक नहीं बनाई, लेकिन जहाँ ओपन हुआ था उससे फिर बाद में नीचे ही काम किया मार्केट ने। लो इसने 47,123 का लगाया है। ठीक है, वॉल्यूम 56 मिलियंस के लगाएं। फ्राइडे का दिन था, कम वॉल्यूम लगे। चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, इसको देख लेते हैं। इसके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक तरह से देख लेंगे। RSI को भी देखते हैं। उसके साथ में एक दो और चीज़ें आज जो है वो देखूंगा। बॉलिंजर बैंड लगाकर हम उसको देखें कि बॉलिंजर बैंड के अंदर मार्केट क्या बता रही है। ठीक है, उसके साथ जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। ठीक है, देखें जैसे कि कल हमने मार्केट का रिव्यू लिया था। और एक और चीज़ जो कल मैंने आपसे एक बार शेयर की थी, एक मिसाल दी थी कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि बहुत सारी बातें मुझे सुनने को भी मिलेंगी। कल जो है अगर आपने वीडियो के अंदर वीडियो देखी हो और उसके अंदर जो कमेंट्स में जो बातें हुई हैं वो भी आपने देखी होंगी शायद। लेकिन पर्सनली, यहाँ तक कि पर्सनली भी मैसेज करके मुझे काफ़ी जो है ना, कुछ काफ़ी नहीं बल्कि कुछ हैं लोग जो कहते हैं कि आप ये कैसी बातें करते हो। तो इस तरह की यानी कि अंदरूनी बातें जिसको कह सकते हैं आप, कि ये अंदरूनी मैटर्स जो है ना ऑनलाइन या यूट्यूब पर डिस्कस ना करें। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई हम तो सीधी सी बात करेंगे, साफ बात करेंगे। जो दोस्त हमारी तरह जो है ना अपना हक़ लाल का, मेहनत की कमाई का पैसा लेकर मार्केट में बैठे हैं तो हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, मैं उन्हीं को सपोर्ट ही करता हूँ। बाकी जो बोलते हैं उन्हें बोलने दें। लेकिन बातें काफ़ी हुई। खैर उस बात को छोड़ते हैं, हम आते हैं इंडेक्स के ऊपर, रिव्यू ले लेते हैं इसका। जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि ये जो मार्केट के अंदर जो कैंडल बनी है, ठीक है, इसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है और मार्केट के अंदर नेगेटिविटी मौजूद है। तो मार्केट के अंदर उसी तरह से नेगेटिविटी आई। ठीक है, हाँ, लेकिन इसने ना तो अपने रेजिस्टेंस की तरफ गई मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर इतना था कि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन ही नहीं कर सकी। और मार्केट के अंदर कोई इतना सेलिंग प्रेशर भी नहीं आया कि मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ आती। ठीक है, मार्केट सपोर्ट की तरफ नहीं आई, ये एक अच्छी साइन नहीं है। इसे हम अच्छी साइन नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट की तरफ आकर बाय बैक देना चाहिए था, जो कि मार्केट ने नहीं दिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अब जो नेक्स्ट सेशन में मार्केट ओपन होगी मंडे वाले दिन, तो उसमें मार्केट क्या करेगी। हमने जो कल की जो सपोर्ट लगाई थी वो थी ये वाली, ठीक है, 47,000 की, जिसको मार्केट ने टच नहीं किया। लेकिन अब आने वाले दिन जो मंडे का दिन है उसमें भी हम यही सेम सपोर्ट को रखेंगे। मार्केट इस सपोर्ट को टच करके जो है ना ऊपर की तरफ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और सेकेंडली जो सपोर्ट है वो बनती है 46,900 की। ठीक है, अगर मार्केट 46,900 को टच करके मार्केट बाउंस बैक देती है, यानी कि बाय बैक आता है, या एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है, या फिर लास्ट सेशन में कोई बाइंग आ जाती है और विक बनती है नीचे की, जैसे कि इसमें बनी, यहाँ पर बनी और इस जगह पर देखें विक बनी है, इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो एक अच्छी साइन होगी उसके अंदर। फिर उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं जो है बाइंग साइड की तरफ से।
अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेकर नहीं जाती ऊपर की तरफ, अगर ऊपर यहीं से उठ जाती है तो फिर मार्केट दोबारा किसी भी टाइम पर इस यहाँ पर किसी भी एरिया से वापस नीचे आ सकती है। तो मार्केट को 47,000 की सपोर्ट लेना ज़रूरी है, या फिर 46,900 की सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सपोर्ट्स मार्केट को लाजमी लेनी चाहिए। इसके बाद मार्केट बाउंस बैक करे, बाय बैक आए मार्केट में, तो वो एक अच्छी साइन होगी। ठीक है, ये दो सपोर्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और इसकी जो रेजिस्टेंस जो हम देखते हैं मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्ट की जा सकती है, तो वो रेजिस्टेंस हमें जो नज़र आ रही है वो है 47,400 की। ठीक है, 47,400 पर मार्केट रेजिस्ट कर सकती है, यहाँ से बायबैक यानी कि बाउंस बैक हो सकती है मार्केट, यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ सकती है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप इनको नोट कीजिए। हाँ, अगर एक शर्त और है कि अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है और इस 47,400 के लेवल को सस्टेन करती है और इससे ऊपर की क्लोजिंग देती है, यानी कि अगर आप देखेंगे मार्केट के लास्ट सेशन में 2 बजे के बाद 3 बजे के करीब मार्केट 47,400 के ऊपर ही काम कर रही है, अपने आप को सस्टेन रखा हुआ है, तो आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, उसके बाद उसको होल्ड रखेंगे, फिर हम 48,000 की तरफ देखेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छी यानी कि एक पॉजिटिव मार्केट के अंदर बाइंग आनी चाहिए, फिर हम मार्केट को एक अच्छा देख सकते हैं। वरना सबसे बेहतरीन ये होगा कि मार्केट 47,000 या 46,900 को सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उठे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वॉल्यूम को देखते हैं, तो वॉल्यूम जैसे कि हम देख रहे हैं फ्राइडे का दिन था और वॉल्यूम जो है काफ़ी कम लगा है, और वॉल्यूम की तरह प्राइस नहीं है, प्राइस ज़्यादा है, वॉल्यूम कम लगा है, प्राइस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बात वही है कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, मार्केट को रेड दिखाया जा रहा है, और जानबूझ के दिखाया जा रहा है या फिर जो है क्यों किया जा रहा है, अब ज़्यादा डिटेल में जाना मुनासिब नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, मार्केट को रेड दिखाया जा रहा है और वॉल्यूम इतना नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो प्राइस और वॉल्यूम हो गए। और उसके बाद हम RSI को देखें, तो RSI के अंदर देखें, RSI बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बेचारा कमज़ोर सा है और उठने की इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, इसको कोई ऐसी एनर्जी मिल ही नहीं रही, कोई ऐसा वॉल्यूम या कोई ऐसा मार्केट के अंदर ऐसी कोई बाइंग आ नहीं रही जिसकी वजह से RSI के अंदर जान आ जाए। इसी वजह से RSI भी जो है ना अपने जो लटकाई हुई गर्दन लेकर बैठा हुआ है यहाँ पर। और अभी देखें ये 50 से तो काफ़ी नीचे काम कर रहा है, इस वक्त ये 43.6 पर वर्क कर रहा है, और इसका जो हेड है वो बिल्कुल नीचे की तरफ मूव कर चुका है। कल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसने थोड़ी सी जो है ना हेड अपना थोड़ी सी विक नीचे की थी, अब मैंने यही कहा था कि ये मज़ीद और नीचे की तरफ हेड अपना बना लेगा, तो सेम उसी तरह से हुआ। तो RSI भी नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी जो है हमें बाइंग साइड से नहीं मिल रहा, रेड वॉल्यूम है। ठीक है, नेगेटिविटी मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो 47,000 की सपोर्ट और 46,900 की सपोर्ट मौजूद है। ये हमारे पास जो है एक आखिरी सपोर्ट यानी कि मार्केट के अंदर एक आखिरी सहारा नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है मार्केट को देखा जाएगा कि मार्केट क्या चाहती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम इसमें इस वक्त बोलिंजर बैंड लगा के देखते हैं। बोलिंजर बैंड के अंदर मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट क्या करे तो आपको क्या करना है। ठीक है, इसके बोलिंजर बैंड हम लगा लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने इस वक्त बोलिंजर बैंड ओपन है, और ये मैं क्लियर करता हूँ इसको। अब देखें, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखें पीछे आप आ जाएं मार्केट के अंदर। जब मार्केट ने यहाँ से ये डिप लिया, ठीक है, इस जगह पर अगर आप देखेंगे मार्केट ने जब इस जगह डिप लिया था तो बोलिंजर बैंड को क्रॉस करके नीचे चली गई, और उसके बाद बाउंस बैक आया मार्केट के अंदर, एक अच्छी बाइंग आई और मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर सस्टेन कर गई। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस एरिया से नीचे आई, बोलिंजर बैंड को क्रॉस करके नीचे आई, और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया और ऊपर जाकर एक पॉजिटिव बन गई। और यहाँ पर आने के बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आई तो बोलिंजर बैंड्स के ऊपर से ही वापस बाउंस बैक किया इसने। यहाँ पर भी देखें, मार्केट जब दोबारा बोलिंजर बैंड के पास टच नहीं किया, ऊपर से ही मार्केट ने बाउंस बैक किया और ऊपर चली गई।
उसके बाद फिर मार्केट ऊपर इस तरह से देखिए ये जिगजैग पैटर्न में काम करती रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम फिर दोबारा मार्केट आई और बोलिंजर बैंड को नीचे टच करके एक विक बनाई मार्केट ने। इसी तरह से यहाँ पर देखें दोबारा मार्केट नीचे आई, बोलिंजर बैंड को टच किया और एक विक बनाई, ये वाली विक देखें, ये वाली विक, एक विक बनाई, उसके बाद दोबारा नीचे टच किया, विक बनाई इसने, कोई इसको नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, यानी कि इस बोलिंजर बैंड की जो मूविंग एवरेज है इससे ऊपर ही काम किया इसने। दोबारा फिर मार्केट ऊपर चली गई, इसमें भी दोबारा मार्केट ऐसे ऊपर चली गई। इसी तरह से यहाँ देखें दोबारा मार्केट ने एक विक बनाई यहाँ पर, ठीक है, विक बनाई लेकिन नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर ही काम कर रही है। जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेकआउट नहीं देती है तब तक मार्केट में आप सस्टेन करें, मार्केट में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई होल्डिंग है, लॉस में है, आप बेचना नहीं चाह रहे तो आप तब तक बैठ सकते हैं। देखें जब मार्केट इस विक को क्रॉस करके नीचे कहीं भी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ऐसा नहीं कि क्लोजिंग दे दी और अगले दिन जो है बाउंस बैक आ गया, एक स्ट्रॉन्ग नीचे की रेड कैंडल बनती है और बिग वॉल्यूम के साथ फिर आपने यहाँ से अपनी जितनी भी आपकी पोजीशन है क्लियर करनी है। जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर वापस चली जाती है, यानी कि इस मूविंग एवरेज से नीचे सस्टेन नहीं करती मार्केट, प्रेशर बाइंग प्रेशर आता है, मार्केट को ऊपर वापस ले जाया जाता है, तब तक तो आप इसके अंदर बैठे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जिस दिन इससे नीचे की क्लोजिंग आ गई और मार्केट के अंदर, तब जो है ना एक प्रॉब्लम आ सकती है। इसको मैं बोलिंजर बैंड को हटाकर दोबारा हम अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर चलते हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपसे एक ही बात की हुई है, ठीक है, जब से आप मेरे साथ टच में हैं, हम इस एरियाज़ को, इन एरियाज़ को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कहा है कि एक है 48,000, दूसरा है 47,000, यानी कि 46,900 का लेवल। इन दो लेवल्स के अंदर मार्केट अकुमुलेशन जोन में है, हैंड शेकिंग की जा रही है, ठीक है। नीचे से बायर्स जो हैं वो अपना ज़ोर लगा रहे हैं ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए, ऊपर से सेलर अपना ज़ोर लगा रहे हैं नीचे ले जाने के लिए मार्केट को। अब इस लेवल को जब मार्केट ब्रेकआउट देगी नीचे की तरफ तो ख़तरा है, ऊपर की तरफ देती है तो वेल एंड गुड, मार्केट एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। 53,000 एक टारगेट है मार्केट का, उसको ज़रूर टच करेगी। लेकिन इस एरिया से निकलने के बाद, अब ये इस एरिया से मार्केट किस तरफ निकलती है, मार्केट जो है नीचे की तरफ निकलती है या मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलती है, फिर ये दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इन चीज़ों के साथ आप चलें, बाय ऑन डिप यहाँ से लिया ऊपर भेज दिया, सेल ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। इन दो स्ट्रेटजी पर आप काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी। और इंट्राडे में आप जब मार्केट डिप लेती है तो बाय कर लें, ऊपर थोड़ी जाए तो सेल करके आप निकल जाएं, 1-2% मिलता है दिन का तो काफ़ी है। तो ये चीज़ें इसके साथ साथ आप काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और तो यही चीज़ें हमें जो है आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव रखें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, आपको मौका ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ स्टॉक्स को एनालिसिस कर दूँ, और अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है वो भी कर लूँगा, वीडियो में मैं डाल दूँगा। वैसे भी सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड है, तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। कोशिश मेरी ये है कि मैं कोई लाइव जो है यूट्यूब पर लाइव आऊँ, और उसमें अगर जो दोस्त हमारे साथ चैनल पर हैं तो वो भी आएँ। अगर वो मुझे कमेंट्स में जो जो स्टॉक्स कहेंगे मैं उन्हें एनालिसिस करता जाऊँगा, मेरी कोशिश यही है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं एक वीडियो बना दूँगा जिसमें कुछ स्टॉक्स हैं वो मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।